ये एक सवाल दिया है, इसमें लिखा है संख्या 14 के सभी गुणनखंडों का योग होगा, यानी सभी गुणनखंड को योग करना है 14 के जो भी गुणनखंड होते हैं। तो देखो इसको लिखना किस तरह से, 14 के गुणनखंडों का योग, एक ही लाइन में कर देंगे सवाल। किसी भी संख्या का गुणनखंड, एक तो हर संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है। एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा, क्योंकि एक के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं। तो एक तो बिना सोच विचार के लिख देना, एक तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद ये क्या है, सम संख्या। तो 14 किसके पहाड़े में आता है, ये 2 से कट जाता है, ठीक है। अब 2 के बाद अगली कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में 14 आता है, अगली संख्या क्या होगी, 7। ना तो 3 होगी, ना 3 के पहाड़े में, ना 4 5 6 किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, सीधे किसके पहाड़े में आएगा, 7। और 7 के आगे भी है 8 9 10 किसी पहाड़े में नहीं आएगा, फिर ये सीधे 14 के पहाड़े में ही 14 आएगा। तो ये हो जाएगा इसका 14। इनको जोड़ देना, क्योंकि क्या पूछा था, योग। योग मतलब जोड़ना, 1 2 3, 3 और 7 10, 10 और 14 24। तो इसके सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 24। इसी तरह से मान लो दूसरा सवाल दे रखा है, 30 के सभी गुणनखंडों का योग, संख्या 30 के सभी गुणनखंडों का योग वो कितना होगा, जैसे ये किया था बिल्कुल वैसे ही इसको कर देंगे। 30 के सभी गुणनखंड, तो सबसे पहला गुणनखंड एक, एक तो सभी का गुणनखंड है। अब चूंकि ये सम संख्या है, लास्ट में 0 है, तो ये 2 के पहाड़े में आएगा आएगा, ठीक, 2 से ये कट जाएगा। और अगर चेक करना चाहो तो 2 से इसको भाग करके देख लेना, 2 1 कम, 2 3 में 2 गया 1 0, 2 पंजे 10 कट गया। जिस संख्या से भी पूरा पूरा कटेगा उसके बटे में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 2 से कटा। इसके बाद ये 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 दाम 30। 3 से आगे 4, 4 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ये 4 इसका गुणनखंड नहीं है। 5 है, 5 छक 30, फिर 6 है, 6 पंजे 30, 6 से आगे 7 के पहाड़े में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, फिर 10 में आएगा, ठीक। फिर 10 के आगे 11 के पहाड़े में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 नहीं, सीधे आएगा फिर 15 में। 15 के बाद 16 17 18 19 20 किसी में नहीं आएगा, फिर सीधे किस में आएगा, 30 में। क्योंकि 15 के बाद क्यों नहीं आएगा, 15 दूनी 30 हो चुका है। अब 15 से आगे कोई भी संख्या लोगे तो उसकी कम से कम 2 बार तो गुणा करोगे, एक बार करोगे तो वही संख्या आ जाएगी, कम से कम 2 बार करोगे, और जैसे ही 2 बार करोगे तो वो 30 के बाहर चली जाएगी। 15 के बाद आएगा 16, 16 की गुणा 2 से करते ही कितना हो जाएगा, 32। 17 की करोगे तो और आगे जाएगा 34, 18 की करोगे 36, मतलब इसके आगे जो भी संख्या करोगे वो 30 के बाहर जाएगी। तो जब 30 के बाहर जा रही है तो 30 तो आएगा ही नहीं, तो इसके आगे संख्या क्या होगी, 30। और इनका क्या करना है, योग, मतलब इनको जोड़ना, तो सभी में हमने प्लस लगा दिया। जोड़ेंगे, ध्यान से देखो, 0 5, अभी दूसरी संख्या जोड़ रहे हैं, और जो दो संख्याएं हैं उनमें बाहर का अंक होगा, ये अकेली होंगी तो ये यही ली जाएगी। तो 0 और 5, 5 0 5, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 और 2 21, और एक 22 का 2, हासिल आया 2, 2 और 3 5, 5 और एक 6, 6 और एक 7। यानी इसका 30 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 72। नोट करो दोनों सवाल। यह है अगला सवाल, इसमें कह रहे हैं संख्या 20 के सबसे छोटे गुणनखंड और सबसे बड़े गुणनखंड का योग होगा। तो इसमें सबसे छोटा गुणनखंड और सबसे बड़ा गुणनखंड दोनों लिखने हैं और दोनों का योग करना है। और किसके गुणनखंड लिखने हैं, 20 के। तो 20 का सबसे छोटा गुणनखंड पहले पता करें क्या होगा।
20 का सबसे छोटा गुणनखंड। तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि सबसे पहले किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 ही होता है। और फिर इसके बाद 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड। ठीक है, ये 2 डॉट लगे, इसका मतलब इन डॉट की जगह पे यही लिखना है जो ऊपर लिखा हुआ है, 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो 20 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 20 होगा। उससे पहले 20 कटेगा कई संख्याओं से, 4 से, 5 से, 10 से, लेकिन सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो दोनों गुणनखंड हमें मिल चुके हैं। इसके बाद क्या करना है? इनका योग निकालना है, मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो 1 और 20 को जोड़ेंगे 21। तो 20 के सबसे छोटे और सबसे बड़े गुणनखंड का योग कितना होगा? 21। नोट करो।